इसका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसमें पैसेज गिवन है उसे रीड करेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो देखिए क्या राइट है कि रैना व्हाइल डूइंग ऑब्जर्व सर्टेन रिएक्शन। रैना कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन हो सकता है जो कोई रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए यहाँ पे राइट है कि ऑब्जर्व दैट हीटिंग सबस्टेंस एक्स, कोई सबस्टेंस एक्स है उसको हीट कर रहा है जिसकी स्मेल कैसी है, विनेगर लाइक है। तो विनेगर लाइक स्मेल किसकी होती है? विनेगर लाइक स्मेल या तो एथेनोइक एसिड की होती है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम में एसिटिक एसिड। तो जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा CH3COOH। तो आप आइडेंटिफाई कर लिए एक्स क्या हो गया आपका विनेगर लाइक, विनेगर CH3COOH। फिर देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? बाई के साथ करते हैं। बाई जो है उसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री में उसका यूज एज ए सॉल्वेंट होता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है। ये भी गिवन है उस क्वेश्चन में। यहां तक हमने राइट कर लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वाटर बाथ। ऑन वाटर बाथ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपके बुक में एक्टिविटी 4.8 में ये गिवन है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर है और यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे बर्नर है। तो ये आपके बुक में जो है ये फिगर गिवन है, वो भी पेज का जो है राइट हैंड साइड है, एक्टिविटी 4.8 है। तो आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा, यदि नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस जो है एस्टरिफिकेशन है। देखिए आगे राइट देखिए रीड करते हैं क्या गिवन है। वाटर बाथ गिव स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेल किसकी होती है? तो स्वीट स्मेल जो है, स्वीट स्मेलिंग जो है आपकी किसकी होगी? एस्टर की होगी। एस्टर तब बनेगा जब एस्टरिफिकेशन होगा। तो ये एक्टिविटी कौन सी है? 4.8 है। फिर देखिए क्या राइट है, लिक्विड जेट। तो यहाँ पे जेट जो बनता है वो आपका एस्टर होगा। हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका फार्मूला जो है C4H8 कितना है? O2 है। व्हेन हीटेड, अब एस्टर की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ। तो जेड गिव बैक, जो जेड है जेड गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ एंड द कंपाउंड वाई, मतलब जेड जो है वो देता है क्या? सोडियम साल्ट एक कंपाउंड देता है और कोई कंपाउंड बाई जो है फिर से बैक हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूरा एक्टिविटी 4.8 है जिसमें फर्स्ट प्रोसेस है एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सेकंड क्या है? सोपनिफिकेशन। तो सोपनिफिकेशन में फिर से एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बन जाता है। ध्यान से देखिए अब एक्स आपका क्या होगा? एसिटिक एसिड। तो पहले हम ऐसे राइट कर ले रहे हैं मतलब मेथेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? बाई के साथ। तो बाई देखिए यहाँ पे राइट है यूज्ड एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वाटर बाथ गिव्स स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेट। तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड एस्टर होगा। तो कब होगा? जब हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? एथेनॉल के साथ। तो एथेनॉल मतलब C2H5OH। देखिए हम ऐसे राइट कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। किसके प्रेजेंस में? तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 राइट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि एल्कोहल से OH और एथेनोइक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर है ये। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे CH3 COO आपका बचा, H रिमूव हो गया और C2H5 बाहर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे H2O बनेगा। तो देखिए अब इसकी स्मेलिंग कैसी होगी? स्वीट स्मेलिंग होगी। तो स्वीट स्मेलिंग है इसकी। अब ये आपका एक्स हुआ, ये आपका बाई हुआ और ये आपका क्या हो गया? जेड हो गया। तो जेड आपका क्या है? एथाइल एथेनोएट या इसको आप एस्टर बोलेंगे। अब देखिए ये हमने फर्स्ट स्टेप जो है एस्टरिफिकेशन कर दिया। फिर देखिए व्हेन हीटेड विद द कास्टिक सोडा, यहाँ पे एक हिंट गिवन है कि C4H8O2 होना चाहिए। तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4। देखिए C4 हो गया 1 2 3 4, 4 C4 है तो C4 राइट कर लीजिए। H देखिए 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो H8 हो गया, ऑक्सीजन 2। तो ये करेक्ट है। तो मतलब जेड आपका क्या होगा? एथाइल एथेनोएट। फिर देखिए व्हेन हीटेड कास्टिक सोडा, मतलब जेड की रिएक्शन, तो मतलब CH3 COO C2H5 की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? NaOH के साथ करते हैं। तो फिर देखिए क्या लिखा है? जेड गिव्स बैक द सोडियम साल्ट ऑफ द
एंड द कंपाउंड बाई, सोडियम साल्ट देता है और कोई कंपाउंड बाई देता है, तो बाई आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, यहां से आपका देखिए ऐसे, इसको हम NaOH को ऐसे राइट कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो HONA, NaOH ही है। तो देखिए ये C2H5OH आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3COONA। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3COONA प्लस आपका क्या बनेगा, C2H5OH। तो C2H5OH देखिए फिर से बैक हो गया, तो ये बाई आपका बन गया। तो अब इसमें आपको राइट क्या करना है, आपने केमिकल इक्वेशन दिखा दी XYZ विद द एग्जांपल। अब आपको बताना है कि X क्या है, तो X आप बताएंगे CH3COOH है। बाई आपका क्या है, तो बाई आपका C2H5OH है। Z आपका क्या है, एस्टर है, तो CH3COO C2H5 है। फिर आपसे पूछता है कि सोडियम साल्ट क्या है, तो सोडियम साल्ट आपका क्या बना है, तो सोडियम साल्ट यदि आपसे पूछता है तो आप बता देंगे क्या बना है, CH3COONA। तो इस रिएक्शन में आपको क्या बताना था, XYZ, तो XYZ आपने बता दिया। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो एस्टरीफिकेशन है, सेकंड रिएक्शन जो है सोपनीफिकेशन है। तो ये एक्टिविटी 4.8 है, ये हमारे यूट्यूब पे आप इसको अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब को रेगुलरली वॉच करते रहिए। थैंक यू।